तो हमारे पास यहाँ 2x² जमा 5 है जो कि बराबर है 6x के, और हमें इसको हल करना है। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको ज़रा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं, और इसके लिए हम 6x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस करेंगे। यहाँ हमारे पास 2x² माइनस 6x जमा 5 आ जाएगा जो कि बराबर होगा 0 के। अब इसको फैक्टरिंग की मदद से भी हल किया जा सकता है। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, या हम स्क्वायर्स मुकम्मल करके भी इसको हल कर सकते हैं। फैक्टरिंग से हल करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम करना पड़ेगा। 2 से तकसीम करेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो इंटीजर होंगी, लेकिन मुस्तकिल टर्म में हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, और इस वजह से इस पूरी चीज़ को फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब स्क्वायर्स मुकम्मल करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, बात एक ही है भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला इजाद ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके से हुआ था। चलें फिर सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आते हैं। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस सूरत हाल में a बराबर है 2 के, b बराबर है -6 के, और c बराबर है 5 के। अब ये इकदार इस फार्मूले में डालते हैं। x और बराबरी का निशान यूं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ज़रब -6, यानी यहाँ फिर पॉजिटिव 6 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान। -6 का स्क्वायर बराबर होता है 36 के, माइनस का निशान। 4 ज़रब 2 ज़रब 5 बराबर हो जाते हैं 40 के, और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 ज़रब a यानी 2 ज़रब 2 से, जो कि बराबर होते हैं 4 के। चलें भाई इसको मज़ीद हल करते हैं। x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको हल करेंगे तो हमें -4 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, और ये पूरी चीज़ अभी भी तकसीम हो रही होगी 4 से। अब बात यह है कि नेगेटिव कदर का स्क्वायर रूट तो हल हो ही नहीं सकता, यहाँ हम फंस जाते हैं। चलें इस पे तफसील से बात करते हैं। -4 के स्क्वायर रूट को हम -1 ज़रब 4 के स्क्वायर रूट की शक्ल में भी तो लिख सकते हैं, और फिर इसको हम -1 के स्क्वायर रूट और 4 के स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं हम। अब 4 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 के, और -1 के स्क्वायर रूट को हम दिखाते हैं आयोटा से। ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी ये एक असल नंबर नहीं है, और यूँ फिर x बराबर होगा 6 प्लस माइनस 2 आयोटा बटा 4 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा या तो 3 जमा i बटा 2 के, या फिर बराबर हो जाएगा ये 3 माइनस आयोटा बटा 2 के, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की आम शक्ल में भी लिख सकते हैं। यू x बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 जमा 1 बटा 2 आयोटा के, या x बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 आयोटा के। अच्छा, अब ज़रा अपने जवाब को परखते हैं। अगर हमारा जवाब दुरुस्त है तो इन इकदार को एक एक करके जब हम इक्वेशन में x की जगह डालेंगे तो हमें इक्वेशन के दोनों हिस्से एक बराबर मिलेंगे। चलें पहले इसको इक्वेशन में डालते हैं। ये हो जाएगा 2 ज़रब 3 जमा आयोटा बटा 2 के होल स्क्वायर जमा 5 के बराबर, और इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाएगा 6 ज़रब 3 जमा आयोटा बटा 2। इसको मज़ीद हल करते हैं तो 2 को ज़रब देंगे हम, भाई पहले इसको ज़रा खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 जमा 2 ज़रब 3 ज़रब आयोटा यानी 6 आयोटा, जमा आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाता है -1 के, तो यहाँ फिर 1 माइनस हो रहा होगा, और 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, तो इससे हम इस पूरी चीज़ को तकसीम कर रहे होंगे। इक्वेशन के इस हिस्से में ये हल होकर 3 के बराबर हो जाएगा, और ये 1 के। अच्छा, यहाँ ये कट कर 1 के बराबर हो जाएगा और ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमें 8 जमा 6 आयोटा मिलेगा, और इसको जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 जमा 3 आयोटा आ जाएगा, जिसमें हम 5 जमा करेंगे, और यूँ इस हिस्से में हमारे पास 9 जमा 3 आयोटा आ जाएगा, जबकि यहाँ 3 ज़रब 3 बराबर हो जाएंगे 9 के, और 3 ज़रब ये एक नहीं आयोटा है, 3 ज़रब आयोटा बराबर आ जाएगा 3 आयोटा के।
تو بھائی یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویژن کے دونوں حصے بالکل ایک برابر ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس جواب کو خود پرکھ کر دیکھیں کہ ایکویژن کے دونوں حصے برابر آ رہے ہیں یا نہیں۔